आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 11, अंधकार का पिंजरा, बर्फ और आग का गीत। घोर अंधकार। वहां घोर अंधेरा था, इतना कि प्रकाश की अवधारणा भी पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। जियांग लू ठंडी जमीन पर लेटा हुआ था। उसके भीतर मौजूद तीव्र औषधीय शक्ति के कारण उसकी इंद्रियां अकल्पनीय हद तक तेज हो गई थीं। वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह सूंघ सकता था। इस छोटे से कमरे में एक अवर्णनीय सुगंध फैली हुई थी। वह सुगंध शीतल और पवित्र थी, मानो अरबों वर्षों से खड़े बर्फ से ढके पर्वत की चोटी से गिरने वाली सबसे शुद्ध पहली बर्फ हो, या नौ आकाशों के ऊपर सबसे चमकदार चांदनी से संघनित दिव्योस हो। इस गंध में उसके भीतर फूटने वाले हिंसक ज्वालामुखी के लिए एक घातक, सहज आकर्षण था। जैसे पतंगा एकमात्र लौ की ओर आकर्षित होता है, जैसे सूखी धरती एकमात्र बारिश के लिए तरस रही हो। एक ही समय पर कमरे के दूसरे छोर पर पालथी मारकर बैठी सेतुदाई ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी इंद्रियों की दुनिया में, जो आत्मा को जकड़ने वाले पाउडर से जम गई थी, अराजक खाई से एक भयंकर जानवर ने उसके दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। वह गंध झुलसा देने वाली, हिंसक और विनाश की सबसे आदिम इच्छा से भरी हुई थी। हर चीज को जलाकर राख कर देने की इच्छा से भरी हुई थी। दो बिल्कुल विपरीत सुगंधें चुपचाप अंधेरे में टकराईं, एक दूसरे को परखती रहीं और आपस में गुंथ गईं। एक तो विनाशकारी आग थी जिसे हर हाल में बुझाना जरूरी था। दूसरी तरह की जमी हुई बर्फ थी जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए सबसे घातक जहर थे, और साथ ही वे एक दूसरे के एकमात्र इलाज भी हैं। गर्जन। आखिरी झटके ने जियांग लू की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अराजकता की आत्मा की अगरबत्ती की शक्ति ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसके दिमाग में अन्य कोई विचार नहीं थे, केवल सबसे आदिम प्रवृत्ति ही बची थी। झपटने के लिए, उस ठंडे स्रोत पर झपटने के लिए, इसे खा जाने के लिए, इसे अपने पास रखना, उसकी शीतलता का उपयोग करके उसके भीतर की लौ को बुझाना, एक ऐसी लौ जो एक दिव्य आत्मा को भी भस्म कर देने के लिए काफी मजबूत है। उसने अपने हाथ पैर जमीन पर टिकाकर खुद को ऊपर उठाया। वह एक तेंदुए की तरह तेजी से आगे बढ़ा, मानो वह लंबे समय से घात लगाए बैठा हो। अपने साथ हवा का एक भयंकर झोंका लेकर उस ठंडी खुशबू के स्रोत की ओर बेरहमी से झपटा। हवा जोर से चल रही थी। यद्यपि सेतुदाई की साधना रुकी हुई थी और उसकी स्वर पहुंचने वाली शक्ति का केवल एक अंश ही शेष था, फिर भी उसकी आत्मा में गहराई से अंकित उसकी युद्ध प्रवृत्ति एक देवता के समान तीव्र थी। उसने स्टार सोर्स पावर का जरा सा भी इस्तेमाल किए बिना हवा के जरिए उसकी स्थिति का पता लगा लिया। उसने बस अपने शरीर को थोड़ा सा बाईं ओर झुकाया। यह एक बेहद सरल हरकत थी, फिर भी इसे पूर्ण सटीकता के साथ अंजाम दिया गया, जो जियांग लू के लगभग अपरिहार्य, घातक हमले से बचने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति का गलत आकलन किया। स्थिर तारा स्रोत शक्ति के कारण उसके शरीर की प्रतिक्रिया सूक्ष्म रूप से धीमी, आधी धड़कन की देरी से हुई। जियांग लू का प्रयास विफल रहा और अत्यधिक जड़त्व के कारण उसका शरीर आगे की ओर लड़खड़ा गया। हिंसक ऊर्जा से लाल हो चुकी उसकी बांह अंधेरे में बेतहाशा लहरा रही थी, जो सेतुदाई की चिकनी, जैद जैसी कलाई को बस छूकर निकल गई। उसी क्षण फुफकार। ऐसा लग रहा था मानो किसी लाल गर्म लोहे को 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ में डुबो दिया गया हो। धातु को पिघला देने वाली तीव्र ऊष्मा और दिव्य आत्मा को जमा देने वाली शीतलता का एक निर्मल झरना एक साथ उनके शरीरों के भीतर फूट पड़ा। जियांग लू को अचानक अपनी बांह से लेकर पूरे शरीर में एक अवर्णनीय ठंडक का अनुभव हुआ। यह अनुभूति ऐसी थी मानो कोई यात्री 3 दिन और 3 रात रेगिस्तान में यात्रा करने के बाद अचानक बर्फीले ठंडे झरने का पानी एक घूंट पी ले। उसके भीतर की जलती हुई आत्मा को कुतरने वाली बेचैनी और झुलसा देने वाला दर्द पल भर में शांत हो गया, और सेतुदाई का कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसे झुलसा देने वाली ऊर्जा का एक क्रूर, दबंग और पूरी तरह से अतार्किक प्रवाह महसूस हुआ, मानो एक लाल गर्म हथौड़ा उसके भीतर मौजूद अविनाशी आत्मा को बंद करने वाली बारूद की सील पर बेरहमी से प्रहार कर रहा हो। दरार। उसकी चेतना के आध्यात्मिक सागर में एक सूक्ष्म, कुरकुरी ध्वनि स्पष्ट रूप से गूंज उठी।
इस शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा के प्रभाव से बर्फ जैसी ठोस सील में वास्तव में एक बारीक दरार पड़ गई थी। इस क्षण दोनों के दिमाग में तर्क की कड़ी एक साथ टूट गई। उनके बीच केवल एक दूसरे के लिए तड़प ही बची थी, जो उनकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुई थी। जियांग लू ने अब हमला नहीं किया, सिटू दाई ने अब बचने की कोशिश नहीं की। प्रतिरोध समाप्त हो गया। इसके स्थान पर एक अधिक आदिम, अधिक प्रभुत्वशाली और पूरी तरह से अनैच्छिक पारस्परिक आकर्षण मौजूद था। अंधेरे में आग की लपटों में घिरा हुआ वह राक्षस धीरे धीरे मुड़ गया। बर्फ से ढकी देवी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। अपने अपने जहरों के चरम दबाव में वे दोनों आकृतियां धीरे धीरे अप्रतिरोध्य रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगीं। अंत में वे आपस में घुटे हुए थे। अध्याय 12 परस्पर जुड़ी नियतियां, अराजकता की शुरुआत। इस पुनर्तः सीलबंद अंधेरे पिंजरे में कथा का आयाम असीम रूप से ऊंचा हो गया, सांसारिक शरीर से अलग होकर नियमों और उत्पत्ति के विशाल तारकीय सागर में प्रवेश कर गया। इस समय जियांग लू का शरीर मांस और खून का शरीर नहीं रह गया था। वह आकाश और पृथ्वी की रचना से पहले एक आदिम निहारिका में परिवर्तित हो गया। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, न प्रकाश था, न अंधकार, केवल सबसे मौलिक और क्रूर ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उमड़ रही थी, टकरा रही थी और विनाश कर रही थी। यह एक ऐसी अराजकता थी जो असंख्य दुनियाओं को पोषित करने में सक्षम थी, फिर भी अपनी अव्यवस्था के कारण यह आत्मविनाश की ओर बढ़ रही थी। हालांकि सिटू दाई के उत्कृष्ट खजाने जैसे शरीर ने एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत किया। यह एक शानदार आकाशगंगा थी जो पहले ही अपने चरम विकास तक पहुंच चुकी थी। प्रत्येक तारा एक आदर्श पथ पर परिक्रमा करता है और तारे के प्रकाश की प्रत्येक किरण में नियम की सटीक और अचूक शक्ति समाहित होती है। यहाँ प्रकाश, अंधकार, जीवन और मृत्यु सब कुछ था, सब कुछ व्यवस्थित था, अनंत रूप से चक्रित होता हुआ, एक परिपूर्ण और सुसंगत ब्रह्मांडीय मॉडल का निर्माण करता हुआ। हालांकि इस ब्रह्मांड में अनंत विस्तार को सहारा देने के लिए आधारभूत संरचना का अभाव था। ये बेहद खूबसूरत था, फिर भी नाजुक था। अगले ही पल दो मौलिक रूप से भिन्न लेकिन परस्पर आकर्षक उत्पत्ति से प्रेरित होकर अराजक निहारिका उस व्यवस्थित, चमकदार आकाशगंगा से भयंकर रूप से टकरा गई। यह आक्रमण नहीं था, ये तो सृजन था। बूम! जियांग लू के शरीर के भीतर मौजूद अराजक आध्यात्मिक धूप, एक हिंसक औषधीय शक्ति जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी, अब एक सृजन हथौड़े में परिवर्तित हो गई जिसने सभी तर्क को धता बता दिया। इसने आकाशगंगा के संचालन को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन अदृश्य बेड़ियों को सटीक और बलपूर्वक तोड़ दिया जिन्होंने पूरी आकाशगंगा की गति को सीमित कर रखा था। वह कानूनों का एक पिंजरा था जो आत्माओं को बांधने वाले पाउडर की कपटी शक्ति से बुना गया था। दरार! जैसे ही सृजन का हथौड़ा गिरा, कानूनों का पिंजरा चकनाचूर हो गया। इस सबसे आदिम और शुद्धतम अराजक शक्ति के सामने अविनाशी मुहर पतली बर्फ की तरह नाजुक थी, जो पल भर में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और शून्यता में परिवर्तित हो गई। तेजी से फैलती आकाशगंगा अपनी सीमाओं से मुक्त हो उठी। इसके बदले में और सहज आत्म सुधार के रूप में प्रकाशमान आकाशगंगा के भीतर स्थित मूल और सबसे मूलभूत उत्कृष्ट चीख से 9 स्वर्गों से बरसती हुई पवित्र मीठी ओस की तरह यह अराजक निहारिका में उन्मादपूर्वक उमड़ने लगी। यह आभा निर्मल, पवित्र थी और इसमें व्यवस्था की वह शक्ति समाहित थी जो सभी चीजों को शुद्ध करती थी। इसने अराजकता की आत्मा द्वारा जलाई गई अगरबत्ती के प्रचंड जहर को धो डाला और उसके सभी पागलपन और विनाश को बेअसर कर दिया। एक कुशल रचनाकार की तरह इसने सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हुए हिंसक और अव्यवस्थित अराजक ऊर्जा को सावधानीपूर्वक थोड़ा थोड़ा करके साफ और शुद्ध किया। अंततः केवल सबसे शानदार, सबसे शुद्ध और सबसे अधिक संभावना वाली जीवन उत्पत्ति ही शेष रही। इस क्षण ब्रह्मांड की पटकथा ने अपना सबसे भव्य दृश्य प्रस्तुत किया। दाओ और कानून का अंतिम एकीकरण। कानून के पुनर्गठन के तहत अव्यवस्थित अराजकता ने सभी चीजों के विकास के लिए व्यवस्था प्राप्त कर ली। जड़विहीन कानून अराजकता द्वारा पोषित अनंत विस्तार की नींव प्राप्त कर लेता है। समय और कारणता से परे एक अदृश्य ब्रह्मांडीय सहजीवन अनुबंध ने चुपचाप दोनों की आत्माओं में एक शाश्वत और अमृत छाप छोड़ दी। तब से एक की समृद्धि का अर्थ सभी की समृद्धि था, एक को नुकसान का अर्थ सभी को नुकसान था। तुम मैं हो और मैं भी तुम हूं। कानूनों के इस तूफान में जो दोनों की उत्पत्ति की दुनिया में फैल गया। जियांग लू के शरीर को मजबूत करने के 9वें ग्रेड का वह अवरोध जो पूरे 3 वर्षों से रुका हुआ था, उसके मार्शल पथ पर एक खाई की तरह फैली हुई बाधा अंततः एक कुरकुरी चटकने की आवाज के साथ गायब हो गया। दरार! उस बाधा के उस पार एक अभूतपूर्व विशाल दुनिया थी और सिटू दाई की मूल रूप से दोषरहित दाव नींव, आत्मा को बांधने वाले पाउडर से विनाश और उसके बाद की स्थापना का अनुभव करने के बाद और फिर अराजकता की शक्ति से पोषित होने के बाद और भी अधिक परिपूर्ण और अथाह रूप से गहन हो गई। इस क्षण उसके आंतरिक जगत में वास्तव में एक विशाल दुनिया में विकसित होने की क्षमता आ गई। जियांग लू की छाती पर प्राचीन जैड का वह लटकन जो हमेशा एक गर्म चमक बिखेरता था, मार्गदर्शन और उत्प्रेरक के अपने 2 कार्यों को पूरा करने के बाद अपनी सारी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त कर चुका था। यह आखिरी बार झिलमिलाया, इसकी रोशनी मंद पड़ गई।
फिर चुपचाप वह मुट्ठी भर बारीक धूल में बदल गया, जो धूल के कणों से भी अधिक सूक्ष्म था, और बिना कोई निशान छोड़े बिखर गया। भोर होने से पहले घोर अंधकार में हर तरफ तबाही मचाने वाला ऊर्जा का तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। कमरे के अंदर फिर से पूर्ण सन्नाटा छा गया। अब केवल दो आपस में गुंथी हुई सांसें ही बची थीं, जो पहले से कहीं अधिक स्थिर और लंबी थीं। जहर की समस्या का समाधान हो गया। फिर भी एक ऐसा कर्म रचा जा चुका था जो आकाश को भी हिला देने के लिए काफी गहरा था। एक अज्ञात अवधि के बाद भोर की एक किरण एक तेज सुनहरी तलवार की तरह आकाश के किनारे पर अंधेरे को चीरती हुई भारी पर्दों के बीच की दरार को भेदती हुई आगे बढ़ी। कमरे की खामोशी टूट गई। वह ठीक अस्त व्यस्त फर्श पर गिरी और उड़ती हुई धूल को रोशन कर दिया। तूफान गुजर चुका था। जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोलीं, वास्तविकता में एक और बड़ा तूफान उठने वाला था। अध्याय 13 भोर का घातक रहस्य, सनसनी का चौंकाने वाला मोड़। भोर की पहली किरण राष्ट्रपति कक्ष की टूटी हुई खिड़की से अंदर आई। प्रकाश ने हवा में तैरती बारीक धूल और फर्श पर फैली अव्यवस्थित गंदगी को भी रोशन कर दिया। जियांग लू की चेतना एक गहरे अराजक सागर से सतह पर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। दर्द, यह अराजकता की आत्मा की धूप से झुलसने का तीव्र दर्द नहीं था, बल्कि एक कोमल पीड़ा और थकावट थी जो उसके शरीर के पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद उसकी अस्थिमज्जा की गहराई से उभरती थी। उसने अपनी उंगलियों को हिलाया, ठंडे कठोर संगमरमर के फर्श और अपने फटे पुराने कपड़ों को छुआ। उसकी नाक की नोक पर एक विचित्र अवर्णनीय गंध ठहर-सी गई थी। यह एक बेहद ठंडी अनुभूति थी, मानो 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ हो जिसमें पसीने और एक आदिम अपरिचित गंध का मिश्रण था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी नज़र एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो मानो किसी उल्कापिंड से टकरा गया हो, और उससे कुछ ही दूरी पर लेटी हुई एक आकृति, बर्फ के कमल की तरह पवित्र लेकिन उतनी ही अस्त व्यस्त। सफ़ेद कपड़े फटे हुए थे, त्वचा जैड की तरह चमकदार। उस शांत आभा का स्रोत वही थी, सीटू दाई। जियांग लू का शरीर पल भर में लोहे की तरह अकड़ गया। जिस क्षण वह जम गया, लगभग उसी क्षण वह आकृति भी हिल गई। सितु दाई की लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं। उस क्षण उसकी आंखों में एक नवजात शिशु की तरह खालीपन और अलौकिकता थी, मानो वह एक निर्मल तारों भरे आकाश को प्रतिबिंबित कर रही हो। फिर वह तारों भरा आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसकी निगाह धीरे धीरे जियांग लू के चेहरे से हटकर उसके अपने फटे हुए कपड़ों पर पड़ी, फिर फर्श पर फैली अव्यवस्थित गंदगी पर और अंत में उन दोनों के बीच की उस स्पष्ट दूरी पर जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। बूम! ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में पूरी दुनिया ही ढह गई हो। 1000वें सेकंड के भीतर ही खालीपन की जगह अत्यधिक शर्मिंदगी ने ले ली, और अगले ही पल शर्म एक ऐसे प्रचंड क्रोध में बदल गई जो आकाश को भी प्रज्वलित करने में सक्षम था। उसका बेदाग, हमेशा शांत रहने वाला चेहरा रंगहीन हो गया और कुनलुन पर्वत की चोटी पर जमी बर्फ की तरह पीला और बर्फीला हो गया। कामुक! ये दो शब्द चिल्लाकर नहीं बोले गए, बल्कि उसने अपने दांत भींचकर एक एक करके मुश्किल से अपनी आवाज में कहे। हर अक्षर में एक ठोस भार महसूस हो रहा था, जिससे पूरे कमरे की हवा जमसी गई थी। क्रैक क्रैक! उसके शरीर से बर्फ की परत तेजी से संगमरमर के फर्श पर फैल गई। कमरे का तापमान गिरकर हिमांक बिंदु तक पहुंच गया। वह धीरे धीरे उठी। उसकी चाल में एक अत्यंत शीतल गरिमा झलक रही थी, मानो कोई देवी मनुष्यों से क्रोधित हो। एक पतला जैड जैसा हाथ धीरे धीरे उठा। वह हाथ, जो जैड के समान सुंदर था, अब एक हल्के सफ़ेद प्रभामंडल से चमक रहा था जो सभी चीज़ों को नष्ट करने में सक्षम था। तुम्हें फांसी दी जाएगी। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही जानलेवा इरादे से भरी वह हथेली हवा में तेजी से उठी और जियांग लू के सिर पर जा गिरी। तार की हवा आने से पहले ही जियांग लू को ऐसा महसूस होने लगा था कि उसकी आत्मा पूरी तरह से जम गई है। वह हिलने डुलने में असमर्थ है, सांस लेने में असमर्थ है, यहाँ तक कि सोचने में भी असमर्थ है। वह असहाय होकर मृत्यु को आते हुए देखता रह गया। तथापि वह हथेली, जो उसे चूर चूर कर देने में सक्षम थी, उसके सिर की त्वचा से 1 इंच से भी कम दूरी पर अचानक रुक गई। वह वहीं मंडराता रहा। ऊर्जा के एक भयानक प्रवाह ने जियांग लू के सारे बालों को सीधा खड़ा कर दिया। सितु दाई की हवा में लटकी हुई भुजा थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। उसकी खूबसूरत आंखों में, जो भयानक हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, पहली बार एक चरम भ्रम और भय प्रकट हुआ, जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि वह रुकना चाहती थी। यह उसका शरीर था, उसकी सहज प्रवृत्ति थी, जो इस आदेश का सबसे क्रूर और दृढ़ तरीके से विरोध कर रही थी। उसे चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाने जैसा लग रहा था। ये भावना बिल्कुल बेतुकी थी। वह सदमे की तरह पीछे हट गई, अपना हाथ तेजी से पीछे खींच लिया और एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी दिव्य चेतना एक ज्वार की तरह उसके शरीर में उमड़ पड़ी। अगले ही पल उसका कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखें झट से खुल गईं।
उसकी आंखों में व्याप्त भ्रम और भय एक अविश्वसनीय, अत्यंत चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में परिवर्तित हो गया जिसने उसकी सारी समझ को उलट दिया। आत्माओं को बांधने वाला वह घातक पाउडर गायब हो गया था। ये बिना किसी निशान के गायब हो गया, मानो इसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। इतना ही नहीं, उसकी कैद में पड़ी दाओहॉट संस्था, वह कभी जमी हुई स्टार नदी, अब अभूतपूर्व राजसी शक्ति के साथ उमड़ रही थी। ये पहले से कहीं अधिक शुद्ध था, अधिक सामंजस्यपूर्ण। यहाँ तक कि राजसी साम्राज्य की वह बाधा भी, जिसने उसे कई वर्षों से परेशान कर रखा था, धीरे धीरे कमजोर होने के संकेत दिखाने लगी। ये कैसे हो सकता है? उसकी निगाहें दो अदृश्य बिजली की चमक की तरह जमीन पर पड़े जियांगलू की ओर वापस मुड़ गईं। इस बार उसने जो देखा वह मिटाने योग्य दाग नहीं था, लेकिन एक ऐसा भयानक राक्षस जो तर्क के सभी पहलुओं को धता बताता था। शरीर को मजबूत बनाने की 9वीं कक्षा के इस कथित अशक्त व्यक्ति के शरीर के चारों ओर अब धुंधली धूसर हवा की हल्की हल्की धाराएं घूम रही थीं, एक ऐसी आभा जिसे देखकर वह भी दिल की धड़कनें तेज कर देने वाली महसूस कर रही थी। वह आभा प्राचीन और गहन थी, मानो वह सब कुछ समाहित कर सकती हो और फिर भी हर चीज का मूल प्रतीत होती थी। वह तो अराजकता का माहौल था। उसे मार डालो, यह विचार अब भी उसके दिल में उग्र रूप से गूंज रहा था। बस एक हथेली और यह भीषण अपमान, साथ ही यह रहस्यमय युवक पूरी तरह से दुनिया से मिट सकता है। लेकिन एक और भी भयावह विचार एक विषैले सांप की तरह रेंगता हुआ बाहर निकला। कल रात असल में क्या हुआ था? एक ऐसी साजिश जिसने उसे बर्बाद कर देना चाहिए था, वह अंततः उसके लिए एक वरदान क्यों बन गई जिसने उसकी दाओहॉट फाउंडेशन को आगे बढ़ाया। अगर वह आज उसे मार देती है तो ये रहस्य उसके दाओ हृदय का एक ऐसा दानव बन जाएगा जिसे वह अनंत काल तक कभी सुलझा नहीं पाएगी। उसके दिल में ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता और हत्या करने की प्रबल इच्छा के बीच भयंकर टकराव हो रहा था। अंत में उसकी कसकर बंद की हुई हरी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में व्याप्त हत्या का इरादा ज्वार की तरह थम गया और उसके भीतर जमी हुई निर्जन शांति प्रकट हो गई। हालांकि पूरे कमरे में व्याप्त निर्मल दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि और भी तीव्र हो गया और अधिक भारी और ठोस हो गया। वह निर्णय का दबाव था। सितु दाई आगे बढ़ी। वह बिना कुछ कहे ठंडी निगाहों से जियांगलू को घूरती रही, लेकिन अपनी निर्मल ठंडी तारों जैसी आंखों में उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो निर्विवाद रूप से जियांगलू के जीवन या मृत्यु का निर्धारण करेगा। वह खामोश पूछताछ शांत कमरे में एक धमाके के रूप में सामने आई। अध्याय 14 महान दाव की दिव्य ध्वनि, एक ईश्वर स्तरीय प्रणाली। वह मौन प्रश्न किसी भी गर्जनापूर्ण आवाज से कहीं अधिक गहरा था। यह एक अदृश्य दिव्य पर्वत की तरह था जो जियांगलू की आत्मा पर भारी दबाव डाल रहा था, जिससे उसकी हड्डियों का हर इंच असहनीय भार के नीचे कराह रहा था। जियांगलू जमीन पर आधा घुटने टेक कर बैठ गया और अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष करने लगा। सितु दाई का ठंडा सुंदर चेहरा उनकी नजरों में जीवन और मृत्यु की शक्ति धारण करने वाले देवता से कम नहीं था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यदि उसका जवाब उसे संतुष्ट नहीं करता तो अगले ही पल उसकी आत्मा का नाश हो जाएगा। वह क्या करे? उसे कैसे समझाना चाहिए? क्या ये कहना कि उसे कुछ नहीं पता? इससे तो वह यही सोचेगी कि वह बेवजह बहस कर रहा है, उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहा है। क्या उसे फंसाया गया था? वह खुद तो पीड़ित थी, उसे एक चींटी की एक तरफा बातों पर क्यों विश्वास करना चाहिए? उसके माथे से पसीना टपक रहा था जो ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर रहा था और तुरंत बर्फ की छोटी छोटी बूंदों में बदल रहा था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, हर धड़कन ऐसी लग रही थी मानो उसकी छाती फट जाएगी। लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। 3 साल के धैर्य और 3 साल के अपमान ने उसके हौसले को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। परिस्थिति जितनी विकट होती जाती, उसका दिमाग उतना ही स्पष्ट होता जाता। वह जानता था कि यह अब केवल सही या गलत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि जीवन और मृत्यु का संकट है। जैसे ही उसके दिमाग में बिजली की तरह अनगिनत विचार कौंधे, वह आशा की उस छोटी सी किरण को खोजने की कोशिश कर रहा था। एक आवाज बिना किसी चेतावनी के सीधे उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में गूंज उठी। वह आवाज विशाल, गंभीर, प्राचीन और असीम थी। ऐसा लग रहा था मानो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय प्रकाश की पहली किरण की लय हो, या फिर असंख्य महान दावों के आपस में गुथे होने और अनंत काल तक गूंजने की अनूठी दिव्य ध्वनि की तरह। डिंग! लेकिन इस सरल शब्दांश में सर्वोच्च महिमा समाहित थी जिसने जियांगलू के सभी भय और घबराहट को तुरंत दूर कर दिया और उसे मृत्यु नामक खाई से बाहर निकाल लिया। जियांगलू का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखों में अत्यधिक आश्चर्य का भाव झलक उठा। इसके तुरंत बाद वह विशाल आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, हर शब्द एक दिव्य वाणी की तरह अतुलनीय रूप से स्पष्ट। मेजबान जियांगलू, अराजकता, दिव्य शरीर क्षमता उपयोगकर्ता और असाधारण स्तर के भाग्य लक्ष्य सितु दाई, उत्कृष्ट खजाना शरीर स्वामी के बीच गहरे आत्मिक और शारीरिक संबंध का पता लगाना। लिंक निर्णय एकदम सही। जियांगलू का दिमाग सुन्न पड़ गया। अराजकता का दिव्य शरीर, उत्कृष्ट खजाना शरीर, क्या आत्मा और शरीर के बीच गहरा संबंध है?
इनमें से प्रत्येक शब्द 9 स्वर्गों से गिरी बिजली की तरह था, जिसने उसकी सभी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। इस चौंकाने वाली जानकारी से उबरने से पहले ही वह आवाज फिर से सुनाई दी, जिसमें एक अकाट्य घोषणा थी। ब्रह्मांडीय सहजीवी अनुबंध सक्रियण की शर्तें पूरी हुईं। दिव्य वापसी प्रणाली आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गई। अद्वितीय स्थायी बंधन का निष्पादन। बाध्यकारी लक्ष्य सिटूदाई। बूम। जियांग लू को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई हो। वह अपने सामने खड़ी खूबसूरत आकृति को निश्चिंत होकर देखता रहा, जो ऊंची और शक्तिशाली थी और जिससे हत्यारा इरादा झलक रहा था, और उसके दिल में एक भयानक लहर दौड़ गई। प्रणाली से बंधा हुआ सिटूदाई। इस पूरी तरह से बेतुकी वास्तविकता ने उसे क्षण भर के लिए यह तय करने में असमर्थ कर दिया कि वह सपना देख रहा है या नहीं। बंधन सफल रहा। मुख्य कार्यक्षमता अनलॉक हो गई। उस विशाल आवाज ने धीरे धीरे उसे इस अविश्वसनीय भाग्य का असली चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाना शुरू कर दिया। तुम मेहनत करो, मैं और मजबूत होऊंगा। तुम दवा लो, मैं लेवल अप हो जाऊंगा। तुम्हारे पास अवसर हैं, मेरे पास तो और भी अधिक अवसर हैं। लक्ष्य सिटूदाई द्वारा किए गए किसी भी साधना व्यवहार, गोली के सेवन, साधना तकनीक की समझ या अवसरों की प्राप्ति को एक निश्चित गुना पर मेजबान को यादृच्छिक रूप से वापस कर दिया जाएगा। रिटर्न मल्टीप्लायर 100 गुना से शुरू, कोई ऊपरी सीमा नहीं। इस क्षण जियांग लू की सांसें पूरी तरह से रुक गईं। उसका दिल, जो अचानक धड़कना बंद हो गया था, फिर अभूतपूर्व तीव्रता के साथ बेतहाशा धड़कने लगा। बैंग बैंग बैंग। आवाज युद्ध के नगाड़ों जैसी थी, बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। उसके अंगों और हड्डियों में खून अभूतपूर्व गति से दौड़ रहा था, जिससे अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। 100 गुना प्रतिफल। ये तो वाकई एक असाधारण समारोह था। इसका अर्थ ये था कि रोंग शहर में स्वर्ग की सच्ची प्रिय पुत्री याओगुआंग संत सिटूदाई, उनके सभी प्रयास, उनका सारा संचय उनके उत्थान के लिए सर्वोच्च संसाधन बन जाएगा। अगर वह कोई अनमोल गोली खा ले तो उसे उसका 100 गुना औषधीय प्रभाव मिलेगा। यदि वह एक दिन भी लगन से साधना करे तो वह 100 दिनों तक लगन से साधना करने के बराबर होगा। यह अब अवसर नहीं रह गया था। ये तो चमत्कार था। ये सृष्टि स्तर का सौभाग्य था, जो किसी भी देवता या बुद्ध को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही वह इस परमानंद से अभिभूत हुआ, सिस्टम के अंतिम निर्देश ने, मानो उसके सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो, उसे तुरंत होश में ला दिया। मूल सिद्धांत, मेजबान और बाध्यकारी लक्ष्य साथ मिलकर समृद्ध होते हैं, साथ मिलकर कष्ट सहते हैं। यदि किसी भी पक्ष को जानलेवा क्षति पहुंचती है, तो दूसरे पक्ष को भी उतनी ही गंभीर आत्मिक क्षति होगी। यदि किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे पक्ष की दांव नींव ढह जाएगी और उसकी आत्मा का नाश हो जाएगा। मिलकर समृद्धि प्राप्त करें। हम सब मिलकर दुख सहते हैं। जियांग लू का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी निगाहें सिटूदाई के कोमल हाथ पर टिकी थीं, जो हवा में लटका हुआ था और अभी भी भयानक ठंडक बिखेर रहा था। वह आखिरकार उसे समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी हथेली हवा में ही क्यों रुक गई थी। ऐसा नहीं था कि उसने दया दिखाए, नहीं, ऐसा था कि उसे तरस आया। ये सब इस ब्रह्मांडीय सहजीवी अनुबंध के अस्तित्व के कारण ही संभव हुआ। अगर वह उसे मार डालती तो वह भी मर जाती। यह एहसास, अंधेरे को चीरती हुई बिजली की तरह, पल भर में उसके जीवित रहने के सभी रास्तों को रोशन कर दिया। पता चला कि कल रात से उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वह जेड पेंडेंट नहीं था जो पहले ही धूल में बदल चुका था, बल्कि स्वयं याओगुआंग संत थी, जो उसे राख में मिला देना चाहती थीं। 3 साल तक अपमान का दमन, हजारों लोगों द्वारा तिरस्कृत किए जाने का आक्रोश, मृत्यु के भय से उत्पन्न होने वाला डर, और अब अविश्वसनीय भाग्य प्राप्त करने का परमानंद। इस क्षण सभी भावनाएं आपस में जुड़ गईं, अंततः एक अभूतपूर्व भयानक युद्ध भावना में परिवर्तित हो गईं जो आकाश और पृथ्वी को भेदने को तैयार थी। वह जानता था कि इस क्षण से उसका, जियांग लू का, भाग्य अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। चाहे वह लिन आतियान हो या सु नियानवेई, जिन लोगों ने भी उसे अपमानित किया और उस पर अत्याचार किया, वे सब उसके पैरों तले कुचल दिए जाएंगे। वह अपनी हर चीज वापस ले लेगा। 100 बार, 1000 बार। जियांग लू धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ी हुई। वह अब भी फटे पुराने कपड़ों में था और अस्त व्यस्त दिख रहा था। लेकिन सिटूदाई की ठंडी निगाहों के नीचे पहली बार उसने अपनी रीढ़ सीधी की, जो 3 साल से झुकी हुई थी। उसने अपना सिर फिर उठाया और उस दिव्य, अकल्पनीय, सुंदर चेहरे को देखा। उसकी निगाहें बदल गई थीं। उसकी आंखों में अभी भी वह भय स्पष्ट रूप से मौजूद था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसमें एक अवर्णनीय जटिलता और जोश था। अब ये किसी चींटी की ईश्वर को ऊपर की ओर देखती हुई निगाह नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की निगाह थी जो एक चलते फिरते, असीम संभावनाओं से भरे मानव आकार के खजाने को देख रहा था, जिसका जीवन उससे अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। अध्याय 15 100 गुना प्रतिफल, उत्कृष्ट उत्पत्ति। जियांग लू की सीधी पीठ अंधेरे को चीरती हुई तलवार की तरह थी। उनकी उग्र, आक्रामक निगाहों ने सिटूदाई के प्राचीन, अविचल दाव हृदय में पहली बार घबराहट का एक ऐसा अंश उत्पन्न कर दिया जिसे वह समझ नहीं पा रही थी।
वह बोलने ही वाली थी, उसका इरादा था कि वह सबसे कठोर शब्दों का प्रयोग करके उस चींटी को, जिसने एक देवता को नाराज करने का साहस किया था, वापस धूल में मिला दे। तथापि वह भव्य, गंभीर आवाज, जो इस दुनिया के किसी भी जीवित प्राणी की नहीं थी, एक बार फिर जियांगलू की आत्मा में जोरदार ढंग से गूंज उठी। नए सदस्यों के लिए उपहार पैक जारी किया गया। ये पता चला है कि बंधे हुए लक्ष्य सिटू दाई में एक स्थिर दाओ फाउंडेशन और शुद्ध उत्पत्ति है, जो पहली वापसी की शर्तों को पूरा करती है। जियांगलू का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ है। इस क्षण उसके शरीर का सारा रक्त अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ा और एक अत्यधिक उत्तेजना और प्रत्याशा, लावा की तरह, उसके पैरों से सीधे उसके सिर तक दौड़ गई। उसने अपने शरीर के कांपने को जबरदस्ती दबाया। उसकी आंखें सिटुदाई पर टकटकी लगाए हुए थीं, मानो वह उसके पूरे अस्तित्व को समझना चाहता हो। उस निगाह ने सिटुदाई की कोमल भौहों को थोड़ा सिकोड़ दिया और उसके दिल में हत्या का इरादा फिर से जागृत हो गया। मृत्यु के कगार पर खड़ा ये लंपट फिर भी इतनी निर्भीक निगाहों से उसे देखने का साहस करता है। लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी, जिस निगाह को वह लगभग ईशनिंदापूर्ण मान रही थी, उसके नीचे जियांगलू के मन में एक ऐसी दिव्य घोषणा गूंज रही थी जो पूरी दुनिया को उलट-पुलट करने में सक्षम थी। अब पहला 100 गुना प्रतिफल प्रदर्शन कर रहे हैं। बूम! ये कुछ शब्द, मानो अंतिम फैसला हो, ने जियांगलू के खून को पूरी तरह से खौला दिया। 100 गुना, ये 100 गुना है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अत्यधिक बल के कारण उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। चुभने वाले दर्द ने उसे और भी स्पष्ट और भी जोशीला बना दिया। उत्कृष्ट खजाने के शरीर की मूल शक्ति को लौटाते हुए मेज़बान की नींव को नया आकार देना शुरू हो गया है। सिस्टम की आवाज़ में अभी भी कोई भावना नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसमें सृजन की अपार शक्ति समाहित है। लगभग उसी क्षण जब आवाज़ बंद हुई, कमरे के दूसरे छोर पर सब कुछ समाप्त करने की तैयारी कर रही सिटुदाई का शांत और सौम्य शरीर बिना किसी चेतावनी के अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। बर्फ से जमे उसके खूबसूरत चेहरे पर पहली बार उसके भीतर से उपजी अत्यधिक हैरानी और अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसके दाव फाउंडेशन के सबसे गहरे हिस्से से अचानक एक अवर्णनीय खालीपन का एहसास हुआ। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसके शरीर में मौजूद दोषरहित तारा नदी जैसी चमकीली उत्पत्ति के सागर के भीतर शुद्धतम उत्पत्ति शक्ति का एक अंश, जो बाल के एक रेशे से 10,000 गुना पतला था, बस हवा में गायब हो गया। वाष्पीकृत, मानो किसी अदृश्य सर्वोच्च सत्ता द्वारा सीधे मिटा दिया गया हो, जो आयामों और नियमों से परे है। उसके लिए ये किसी तलवार से दिल में छेद किए जाने से भी कहीं अधिक भयावह और अविश्वसनीय था। वह उत्कृष्ट शरीर, जो सभी नियमों से परे है, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित होता है, अपने आप में एक ऊर्जा चक्र रखता है। भला बिना किसी कारण के शक्ति कैसे नष्ट हो सकती है? इससे मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ पूरी तरह से बदल गई। तथापि इससे पहले कि वह इस सदमे से कोई सुराग ढूंढ पाती, अगले ही पल पवित्र ऊर्जा का एक सैलाब, जो उसकी खोई हुई मूल शक्ति की हल्की सी झलक से 100 गुना अधिक शुद्ध, 100 गुना अधिक भव्य और 100 गुना अधिक विशाल था, आकाशगंगा के अपने किनारों को तोड़कर 9 स्वर्गों से नीचे बहने की तरह अंतरिक्ष को चीरता हुआ, सभी भौतिक नियमों की अवहेलना करते हुए, उन्मादपूर्वक, बेरहमी से, अकारण, उसके सामने खड़ी जियांगलू के अंगों और हड्डियों में समा गया। ओहा! जियांगलू के गले की गहराई से एक दबी हुई कराह निकली, जिसे उसने पूरी तरह से दबा रखा था। वह अब खड़ा नहीं हो सकता था, उसके पैर कमजोर हो गए थे, और वह भारी मन से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तीव्र पीड़ा, ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यदि अराजकता आत्मा की धूप के पूर्व औषधीय प्रभाव का प्रभाव अभी भी बना हुआ था, तो इस समय यह ऊर्जा सृजन थी। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर जबरदस्ती फुलाए गए गुब्बारे में बदल गया हो। हर नस, मांसपेशी और हड्डी का हर इंच, हर कोशिका उन्मत्त रूप से खींच रही थी, फट रही थी, और फिर एक सेकंड के 1000वें हिस्से के भीतर और भी अधिक विशाल ऊर्जा द्वारा पुनर्गठित और मरम्मत की जा रही थी। चटक, कुरकुरा, उसके शरीर की सभी हड्डियां से ऐसी कर्कश और भयानक चटकने की आवाजें आ रही थीं जैसे सेम तल रही हों। उसकी त्वचा की सतह पर महीन रक्त वाहिकाएं फट गईं, फिर तुरंत ठीक हो गईं। उसके शरीर से लाल रंग की भाप उठ रही थी, जिसने उसे खून की धुंधली चादर में लपेट लिया था। उसकी चेतना एक ऐसे अकेले नाव की तरह थी जो 12वीं श्रेणी के तूफान और सुनामी में फंसी हो और किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार हो। बहुत विशाल, ये शक्ति बहुत ही भयानक थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसका 9वीं श्रेणी का नश्वर शरीर सहन कर सके। वह तो बस फटने ही वाला था। इस ईश्वरीय अवसर से वह सचमुच दंग रह जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी क्षण जब जियांगलू की चेतना इस असीम पीड़ा से पूरी तरह अभिभूत होकर शाश्वत अंधकार में डूबने ही वाली थी, वह भव्य, भावहीन अंतिम घोषणा सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रथम फरमान की तरह अवतरित हुई। ब्रह्मांड की आदिम अराजकता का पहला दिव्य शरीर, अराजकता का दिव्य शरीर, जागृत हो। भनभनाहट, मानो ब्रह्मांड की अभी शुरुआत हुई हो और अराजकता विभाजित हो गई हो।
कानून की सर्वोच्च शक्ति से ओतप्रोत इन कुछ शब्दों ने जियांगलू के शरीर के भीतर की सारी उग्रता और अराजकता को पल भर में दबा दिया। वह उत्कृष्ट खजाना, शरीर की मूल शक्ति, जिसने उसे लगभग विस्फोटित कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपना अंतिम गंतव्य मिल गया है, उसे अपना सच्चा स्वामी मिल गया है। वे अब विदेशी आक्रमणकारी नहीं रहे, बल्कि सबसे विनम्र धाराओं में परिवर्तित हो गए, जो जियांगलू के शरीर और रक्त के हर इंच को अविश्वसनीय रूप से गहन तरीके से पोषित और रूपांतरित करना शुरू कर रहे थे। जियांगलू का शरीर धीरे धीरे, अनियंत्रित रूप से जमीन से ऊपर उठने लगा। अंधकार से भी अधिक प्राचीन प्रतीत होने वाली धुंधली रोशनी की हल्की हल्की किरणें उसके शरीर के हर रोम से रिस रही थीं। प्रकाश चकाचौंध करने वाला नहीं था, फिर भी वह इतना गहरा था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अन्य सभी प्रकाश को निगल रहा हो। सृष्टि की तरह एक अवर्णनीय, आदिम आभा उसके शरीर से निकली और पूरे कमरे में फैल गई। इस आभा के सामने याओगुआंग संतनी के रूप में सेतु दाई की ठंडी प्रतिष्ठा सूर्य की रोशनी में बर्फ और हिम की तरह नाजुक थी, जो पल भर में गायब हो गई। वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गई, अपने कोमल हाथ से अपना मुंह कसकर ढक लिया और बड़ी मुश्किल से खुद को जोर से हौंफने से रोक पाए। उसकी खूबसूरत आंखें, जो कभी असंख्य तारों को प्रतिबिंबित करती थीं, अब केवल अंतहीन, पूर्ण सदमे से भरी हुई थीं जिसने उसके पूरे विश्व दृष्टिकोण को उलट दिया था। उसने हवा में तैरते हुए युवक को देखा। उसने उसके चारों ओर उमड़ती अराजक धाराओं को देखा। उसे उस सर्वोच्च आभा का एहसास हुआ, मानो वह ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद हो। एक ऐसा शब्द जो केवल सबसे प्राचीन, सबसे रहस्यमय मिथकों और किंवदंतियों में ही विद्यमान था, बिजली की कड़क की तरह उसके दिल में गूंज उठा। जियांगलू का अभूतपूर्व परिवर्तन आधिकारिक तौर पर इसी क्षण से शुरू हुआ। अध्याय 16 अव्यवस्थित दिव्य शरीर, एक पूर्ण रूपांतरण। सेतु दाई की पूरी तरह से हैरान निगाहों के नीचे जियांगलू का शरीर धीरे धीरे इंच इंच करके जमीन से ऊपर उठने लगा। वह ऊपर तैरने लगा। उनके चारों ओर केंद्रित होकर पूरे राष्ट्रपति कक्ष में हवा एक स्पष्ट तरीके से मुड़ने और घूमने लगी, अंततः एक विशाल, शांत धूसर भंवर का रूप ले लिया। वह हवा नहीं थी, वह तो स्वयं अंतरिक्ष का विलाप और समर्पण था। टूटे फूटे फर्नीचर, आलीशान कालीन और यहाँ तक कि हवा में तैरती ऊर्जा का हर एक कण भी इस क्रूर बल द्वारा बेतहाशा खींचा गया, निगल लिया गया और अंततः पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यह अब मार्शल आर्ट नहीं रह गया था, ये तो चमत्कार था। ये सृष्टि का एक ऐसा दृश्य था जिसकी झलक नश्वर प्राणी केवल प्राचीन भित्ति चित्रों और किंवदंतियों में ही देख पाते थे। सेतु दाई सहज रूप से पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकरा गई, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। याओगुआंग संतनी के रूप में उनका गर्व, उत्कृष्ट खजाना, शरीर पर आधारित उनकी मार्शल आर्ट की समझ, उनके सामने के उस दृश्य से इस क्षण चकनाचूर हो गई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। वह अपनी शर्मिंदगी भूल गई, वह अपना गुस्सा भूल गई, वह तो ये भी भूल गई कि वह कहाँ है। उसकी खूबसूरत आंखें, जो आमतौर पर दूर के तारों की तरह ठंडी रहती थीं, अब केवल एक ही भावना को दर्शाती थीं। एक नश्वर प्राणी के लिए उस समय महसूस होने वाला सबसे गहरा विस्मयकारी क्षण था जब उसने एक ऐसे ब्लैक होल को देखा जो पूरी दुनिया को निगलने में सक्षम था, और वह भी तब जब वह जन्म ले रहा था। भनभनाहट, अंतरिक्ष में तनाव सहन न कर पाने के कारण एक कंपन उत्पन्न हुई। असंख्य धूसर, धुंधली धाराएं, जो ब्रह्मांड की शुरुआत के समय के अंधकार से भी पुरानी प्रतीत होती हैं, अचानक कहीं से प्रकट हो उठीं। वे सभी दिशाओं से ऐसे एकत्रित हुए मानो वफादार रक्षकों ने अपने राजा को पालिया हो, और हवा में लटके हुए जियांगलू को परत दर परत कसकर घेर लिया। पलक झपकते ही 3 मीटर से अधिक व्यास वाला एक विशालकाय भूरे रंग का कोकून पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। उस विशालकाय कोकून की सतह में कोई चमक नहीं थी, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें असंख्य महान दाव के प्रारंभिक रूप समाहित हैं। एक भयानक आभा, जो सभी नियमों का मूल और सभी दाव का आधार है, उस विशाल कोकून से निकली, जिसने पूरे कमरे को दबा दिया और यहाँ तक कि समय को भी चिपचिपा और धीमा महसूस कराया। विशाल कोकून के अंदर सृष्टि की शुरुआत की भूमिका क्रूरता और बर्बरता से घटित हुई। दरार, चटकने की आवाज, चटक चटक। जियांगलू का शरीर पूरी तरह से नष्ट होकर फिर से बन रहा था। अराजकता के दिव्य शरीर के निर्मम कुचलने के कारण उसका पूरा कंकाल धीरे धीरे आदिम अस्थि चूर्ण में बदल गया। फिर अगले ही पल और भी अधिक विशाल ऊर्जा द्वारा इसे बलपूर्वक पुनः संघनित किया गया, जिससे नई दिव्य हड्डियां बनी जो पहले से 100 गुना अधिक कठोर थीं। उसकी नाड़ी की नसें अनगिनत महीन रेशों में फट गईं, फिर अराजक धाराओं द्वारा उन्हें पुनः खींचा और विस्तारित किया गया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को बुन रहे हों, और पहले से कहीं अधिक चौड़ी और मजबूत हो गईं। उसका मांस और रक्त, उसके आंतरिक अंग, उसके शरीर की हर एक कोशिका, विनाश और पुनर्जन्म की इस चरम पीड़ा में एक उन्मत्त परिवर्तन से गुजर रही थी। विशाल कोकून के भीतर से फूटते हुए सेम जैसे विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो युद्ध के मैदान में लगातार गोलीबारी की तरह सघन थे। वह मेरा पुराना, नश्वर स्वरूप था जो मर रहा था, और नए, दिव्य स्वरूप का जन्म हो रहा है। छी!
जैसे जैसे पुनर्निर्माण आगे बढ़ा, उसके शरीर के प्रत्येक रोमछिद्र से बड़ी मात्रा में दुर्गंधयुक्त चिपचिपी काली अशुद्धियां जबरन बाहर निकाली गईं। ये वे सामान्य अशुद्धियां और दवाइयों के विषाक्त पदार्थ थे जो पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में उनके शरीर में जमा हो गए थे। हालांकि ये अशुद्धियां, जो जादुई कलाकृतियों को भी अपवित्र करने के लिए पर्याप्त थीं, उसे घेरने वाली अराजक धाराओं के संपर्क में आने पर एक पल के लिए भी टिक नहीं सकीं। वे मानो सूर्य के केंद्र में फेंकी गई बर्फ के समान थे। वे न तो जले और न ही वाष्पित हुए, बल्कि एक उच्च आयामी शक्ति द्वारा सीधे इस दुनिया से मिटा दिए गए, शुद्धतम शून्यता में विलीन हो गए। पूरी प्रक्रिया बेहद दबंगई भरी थी और एकदम शुद्ध। कौन जाने कितना समय बीत गया, शायद एक पल के लिए, शायद अनंत काल के लिए, जब अंततः धीमी आवाज में होने वाले विस्फोट शांत हो गए, जब अशुद्धता का अंतिम अंश भी पूरी तरह से शुद्ध हो गया। क्लिक करें। एक धीमी सी आवाज। भूरे रंग के विशालकाय कोकून की सतह पर एक बारीक दरार दिखाई दी। इसके तुरंत बाद दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे कोकून में फैल गईं। बूम! प्रकाश का वह आवरण फट गया, जिससे आसमान में भूरे रंग के प्रकाश के छोटे छोटे कण दिखाई देने लगे और अंततः वह शून्यता में विलीन हो गया। कमरे के बीचों बीच एक बिल्कुल नई आकृति फिर से प्रकट हुई। इस क्षण से टू दाई की सांसें पूरी तरह से रुक गईं। वह किस तरह का जियांगलू था? वह अब भी बिना कमीज के था, लेकिन उसका शरीर अब किसी युवक के दुबले पतले ढांचे जैसा नहीं था, बल्कि वह एक चीड़ के पेड़ की तरह लंबा और सीधा हो गया था। उसकी मांसपेशियों की हर एक रेखा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक आदर्श कृति की तरह लग रही थी, चिकनी और विस्फोटक शक्ति से भरपूर। उसकी त्वचा का रंग अब सामान्य नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक गर्म जैद जैसी बनावट थी, जिस पर हल्की सी कीमती रोशनी भी बह रही थी। हवा न चलने पर भी उसके काले बाल अपने आप लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। हर एक लट एकदम साफ थी, मानो उसमें तारों की शक्ति समाहित हो। सबसे बड़ा बदलाव उनके स्वभाव में आया। वह युवक जो कभी कोने में चुपचाप बैठा रहता था, जिसकी आंखों में थोड़ी सी हीनता और अनिच्छा झलकती थी, अब पूरी तरह से गायब हो गया था। उनके स्थान पर एक प्राचीन देवता विराजमान थे, जो मानो अनंत नींद से जाग उठे हों। वह वहां चुपचाप तैरता रहा, आंखें बंद किए हुए, फिर भी एक अंतर्निहित गरिमा का प्रदर्शन करता रहा, जो दुनिया को नीचा देखता था और सभी प्राणियों को मात्र तुच्छ प्राणी मानता था। बंद आंखों से भी उसकी निगाहें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था मानो वह तारों को भी निगल सकती हो। अगले ही पल जियांग लू ने अपनी आंखें खोलीं। वह धीरे धीरे वापस जमीन पर उतर आया। जैसे ही उसके पैर संगमरमर पर पड़े, उसने स्पष्ट रूप से अपने भीतर एक भयानक शक्ति को नदियों और समुद्रों की तरह उमड़ते हुए महसूस किया, जो तारों की तरह विशाल थी। उसे अपने युद्ध कौशल के मार्ग में खड़ी खाई जैसी बाधा का भी एहसास हुआ, जिसके कारण उसे पूरे 3 साल तक अपमान सहना पड़ा था। 9वीं कक्षा में शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में बाधा। इस पल कभी अटूट मानी जाने वाली यह बाधा इस बिल्कुल नए अराजक दिव्य शरीर के सामने कागज की एक पतली शीट जितनी नाजुक थी। जियांग लू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कान नहीं थी, सभी बंधनों से मुक्त होना एक गहरा, आत्मा को झकझोर देने वाला रोमांच था। एक विचार के साथ उसके भीतर उमड़ती हुई शक्ति एक नगण्य धारा में परिवर्तित हो गई, जो धीरे से उस कागज को कुरेद रही थी। दरार। उनकी दिव्य आत्मा की गहराई में एक तीखी, परम विदारक ध्वनि गूंज उठी। अध्याय 17। एक ही दिन में सफलता, मार्शल आर्ट का शिखर। वह चटकने की कुरकुरी आवाज कोई भ्रम नहीं थी, ये वास्तविक और निर्विवाद था। जियांग लू की आत्मा की गहराई से बेड़ियों के टूटने की आवाज। बूम! जिस क्षण 3 पूरे वर्षों तक उसे कैद रखने वाली अड़चनें ढह गईं, उसी क्षण असाधारण आदिम शक्ति का एक प्रवाह, जिसे बलपूर्वक चरम सीमा तक दबा दिया गया था और अपने चरम तक परिष्कृत किया गया था, 9 स्वर्गों में फंसी एक दिव्य नदी की तरह, इस क्षण अपना एकमात्र निकास पा गया। द्वार खुल गए, बांध टूट गए। ऊर्जा का वह विशाल प्रवाह अब बेरोक टोक गर्जना करता हुआ और अजेय शक्ति के साथ उमड़ता हुआ जियांग लू के डेंटियन क्यूई सागर में उग्र रूप से प्रवेश कर गया, जिसे अभी अभी अराजकता दिव्य शरीर द्वारा खोला गया था और जो एक तारा सागर जितना विशाल था। बस पूरे प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक जोरदार गूंज सुनाई दी। जियांग लू के शरीर से अचानक एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकली, जो एक दृश्यमान शॉकवेव में परिवर्तित हो गई और सभी दिशाओं में फैल गई। बैंग बैंग बैंग! इस क्षण कमरे में मौजूद कांच की सभी शेष वस्तुएं चूर चूर होकर धूल के गुबार में बिखर गईं। मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र का प्रारंभिक चरण ये हो गया। 3 साल का अपमान, 3 साल का धैर्य, 3 साल की ठंडी निगाहें और उपहास। एक ऐसा लोक जिसका उसने अनगिनत दिन रात सपना देखा था, फिर भी वह हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहा। अब यह इतनी आसानी से, इतनी स्वाभाविक रूप से हासिल हो गया, जैसे पानी किसी नहर में बहता है। जियांग लू के शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया, उसकी आत्मा प्रसन्न हो उठी और उसकी हर कोशिका अधिक शक्ति के लिए तरसने लगी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह तो बस शुरुआत है। उसके शरीर में प्रवाहित हुई असाधारण आदिम शक्ति का केवल नगण्य 10% ही उपभोग हुआ था। वास्तव में उनकी आभा का उत्थान रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था।
उसके डांटियन में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की धारा क्षण भर के लिए ही घूमी और फिर पहले से भी अधिक तीव्र गति के साथ अपने प्रभाव का दूसरा दौर शुरू कर दिया। जियांग लू की आभा एक बार फिर लगातार बढ़ती गई। मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र का मध्य चरण। पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ। दरार। उसके पैरों के नीचे की महंगी संगमरमर की फर्श की टाइल इस दबाव को सहन नहीं कर सकी और धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ने लगीं, मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों दिशाओं में बेतहाशा फैलने लगीं। यह अंततः सिटू दाई के अत्यंत सुंदर चेहरे पर एक दरार दिखाई दी, जो हजारों मील बर्फ की तरह जम गया था। तारों की चमक से जगमगाती उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई जियांग लू को टकटकी लगाए देख रही थीं। लगातार सफलताएं, बिना किसी विराम या समेकन के। ये कैसे संभव है? मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पतली बर्फ पर चलने जैसा है, एक एक कदम करके। प्रत्येक छोटे स्तर तक पहुंचने के लिए नींव को स्थिर करने और वास्तविक ऊर्जा को परिष्कृत करने में काफी समय लगता है, अन्यथा ये केवल अस्थिर शक्ति को जन्म देगा और भविष्य के दाव हृदय के लिए अनगिनत छिपे हुए खतरे पैदा कर देगा। लेकिन उसके सामने खड़ा ये युवक, उसकी आभा भयावह रूप से ठोस थी, उसकी नींव असंख्य वर्षों पुराने दिव्य पर्वत की तरह स्थिर थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल अलग थी जिसने अभी अभी सफलता प्राप्त की हो। यह उसके द्वारा ज्ञात मार्शल आर्ट के सभी सामान्य ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। हालांकि वह दृश्य जो वास्तव में उसके दाव हृदय को झकझोर देगा, अभी आना बाकी था। इस बढ़ती रफ्तार के रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। गड़गड़ाहट। जियांग लू के शरीर के भीतर की ऊर्जा अब एक प्रचंड धारा नहीं थी, यह एक जागृत प्राचीन उग्र ड्रैगन में परिवर्तित हो गई थी, जो उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से बेतहाशा दहाड़ रही थी। उनकी आभा तीसरी बार आकाश में गूंज उठी। मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र का अंतिम चरण। उससे निकलने वाली ऊर्जा के कारण पूरे कमरे की हवा चिपचिपी और विकृत हो गई। आसपास की दीवारों पर बारीक दरारें दिखाई देने लगीं, मानो प्रबलित कंक्रीट से बना ये पिंजरा अब उस आदिम जानवर को रोक नहीं पा रहा था जो अपने भौतिक शरीर से मुक्त होने वाला था। सितु दाई का शरीर अनायास ही एक कदम और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव पूरी तरह से जम गए थे। उसकी जगह एक तरह की लगभग सुन्न कर देने वाली हैरानी ने ले ली। उसने हवा में लटकी हुई आकृति को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मार्शल आर्ट के प्रति उसका जीवन भर का ऊंचा दृष्टिकोण जियांग लू नामक एक विशाल हथौड़े द्वारा बेरहमी से एक एक करके चकनाचूर किया जा रहा हो। ये तो एक राक्षस है। नहीं, यह कोई देवता है या दानव। केवल वे पौराणिक प्राणी ही जो देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं और दानवों में विकसित होते हैं, इस तरह के अतार्किक विकास का तरीका रखते हैं। अंत में सिटू दाई की पूरी तरह से सुन्न निगाहों के नीचे जियांग लू के शरीर के भीतर मौजूद असीम ऊर्जा ने अपना अंतिम और सबसे हिंसक हमला शुरू कर दिया। किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले ही उसकी आभा चरम सीमा तक पहुंच गई। अंत में ये धीरे धीरे उस शिखर पर आकर रुक गया, जहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं। मार्शल आर्टिस्ट जगत का शिखर। ग्रैंडमास्टर क्षेत्र से बस एक कदम दूर, जहां किसी को कुलपति या संस्थापक कहा जा सकता है। बस सारा माहौल, सारा दबाव, सारी विसंगतियां। जैसे ही यह अपने चरम पर पहुंचा, यह अचानक रुक गया। वह अराजक दिव्य शरीर, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति प्रतीत होती थी, केवल थोड़ा सा कांप उठा। उसके शरीर से एक अदृश्य खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा था। वह सारी हिंसक ऊर्जा जो बाहर की ओर बिखर गई थी, मानो 100 नदियां समुद्र में लौट रही हों या थके हुए पक्षी अपने जंगल में लौट रहे हों, एक सेकंड के 10,000वें हिस्से के भीतर पूरी तरह से उसके शरीर में वापस समा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। उस कमरे में वह भयावह दबाव जो एक ग्रैंड मास्टर को कुचल सकता था, समाप्त हो गया। विकृत हवा सामान्य हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया, मानो अभी अभी हुई अभूतपूर्व खोज महज एक भ्रम थी। जियांग लू की आकृति धीरे धीरे हवा से नीचे उतरने लगी। उसके पैर एक बार फिर उस जमीन पर पड़े जो पहले ही खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वे आंखें किसी अथाह गहराई की तरह थीं, किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं, जिनमें अब पूर्व की हीनता या कायरता का कोई निशान नहीं था। वह वहां चुपचाप खड़ा रहा, अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस कर रहा था, जो नदियों और समुद्रों की तरह उमड़ रही थी, तारों की तरह विशाल थी। यह एक अभूतपूर्व शक्ति थी, पूर्ण नियंत्रण का ऐसा एहसास जो इतना शक्तिशाली हो कि वह अपने भाग्य को मजबूती से अपने हाथों में थामे हुए हो। उसने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें फर्श पर फैली अव्यवस्था पर घूमी और कोने में खड़ी उस खूबसूरत आकृति पर टिक गईं, जो अभी भी गहरे सदमे में थी और खुद को वहां से निकालने में असमर्थ थी। बिजली की समस्या हल हो गई, लेकिन उनके सामने मौजूद इस सबसे बड़ी समस्या से कैसे निपटा जाए? तूफान गुजर चुका था, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सत्ता संघर्ष से कहीं अधिक खतरनाक टकराव चुपचाप शुरू हो गया। अध्याय 18 पवित्र कन्या स्तब्ध रह जाती है, उसका दाव हृदय चकनाचूर हो जाता है। मौन। तूफान के बाद ऐसी खामोशी छा गई जो किसी की आत्मा को जमा सकती थी। जियांग लू खंडहरों के केंद्र में खड़ा था, उसकी आभा संयमित थी, पहाड़ की तरह स्थिर।
वह कोने में खड़ी उस खूबसूरत आकृति को शांति से देखता रहा, कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं कहा। सिटुदाई का शरीर अकड़ा हुआ और गतिहीन था। उसका दाव हृदय, जो याओगुआन पवित्र भूमि की सहस्राब्दियों पुरानी विरासत को संजोए हुए था और आकाश में अनगिनत तारों को प्रतिबिंबित करता था, अब एक कोरा पन्ना बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी उत्तम चित्र पर एक समझ से परे गाढ़ी स्याही के छींटे पड़ गए हों और सारी व्यवस्था और सुंदरता अस्त व्यस्त हो गई हो। क्या हुआ? उसका दिमाग प्रकाश की गति से कहीं अधिक तेजी से काम कर रहा था। याओगुआन पवित्र भूमि के हजारों ग्रंथ, तारों की उत्पत्ति की प्रारंभिक व्याख्या से लेकर संतों के मार्ग पर ग्रंथ, 100 जड़ी बूटियों का क्लासिक से लेकर निषिद्ध विसंगतियों का अभिलेख तक, अनगिनत प्राचीन ग्रंथ जिन्हें वह लंबे समय से कंठस्थ जानती थी, उसकी चेतना के सागर में अरबों प्रकाश और छाया में परिवर्तित हो गए, तेजी से चमकते हुए। उसने खोजने की कोशिश की। उसने ऐसी किसी भी साधना विधि की तलाश की जो उसके सामने के इस अविश्वसनीय दृश्य की व्याख्या कर सके। कोई भी ऐसा अमृत जो किसी नश्वर व्यक्ति को रातों रात शारीरिक मजबूती के 9वें स्तर से मार्शल आर्टिस्ट के शिखर तक पहुंचा सके। कोई भी रिकॉर्ड, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, जिसमें अराजकता शब्द का उल्लेख हो। कुछ नहीं, वहां कुछ भी नहीं था। इस पुनर्तः अतार्किक वास्तविकता के सामने उसकी समझ, उसकी गौरवशाली विरासत और ज्ञान पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और फीके और हास्यास्पद प्रतीत हुए। उसकी निगाहें अनियंत्रित रूप से एक बार फिर जियांग लू पर टिक गईं। वह युवक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर में एक प्राचीन और गहन भूरे रंग की धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी नींव उन सभी पवित्र भूमि के बुजुर्गों की नींव से कहीं अधिक स्थिर थी जिनसे वह कभी मिली थी, मानो वह अभी अभी बनी ही न हो, बल्कि युगों से खड़ी हो। उसकी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह गहरी थीं जिसने सभी तारों की रोशनी को निगल लिया था और उनमें कल की झिझक या अनिच्छा का कोई निशान नहीं बचा था। उसके दिल की गहराइयों से एक ऐसा बेतुका विचार उभरा जिसने उसकी आत्मा को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। कल रात जो कुछ भी हुआ, उसे लगा कि वह घिनौनी साजिश उसकी प्रतिष्ठा को निशाना बनाने के उद्देश्य से रची गई थी। शायद शुरू से ही यह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा कर्म था जो नियमों के स्तर पर स्वर्ग को हिला देने वाला था, कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाए, कुछ ऐसा जिसे याओगुआन पवित्र भूमि के अतीत के संत भी छू नहीं सके। जैसे ही कर्म शब्द सामने आया, सिटुदाई का कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसने एक बार फिर अपने शरीर में समाहित लुप्त हो चुके आध्यात्मिक बंधन के पाउडर और अपने अधिक परिपूर्ण लिंगलोंग दाव आधार के बारे में सोचा। जियांग लू की हत्या का जिक्र करना पूरी तरह से मजाक बन गया था। ये युवक अब कोई ऐसा धब्बा नहीं था जिसे मिटाने की जरूरत हो। वह स्वयं एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया था, इतना कि उसके मार्शल आर्ट के मार्ग की नींव हिल गई थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी की एक जीवंत, चलती फिरती विलक्षण हस्ती थी, जिसके साथ उसका सबसे गहरा संबंध था। इस क्षण सिटुदाई का भय अंततः व्यक्तिगत सम्मान और पवित्रता से बढ़कर उस ऊंचाई तक पहुंच गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संपूर्ण याओगुआन पवित्र भूमि के लिए गहरी चिंता, और यहां तक कि पूरी दुनिया की मौजूदा व्यवस्था के लिए भी। अराजकता दिव्य शरीर रातों रात शिखर पर पहुंच गए। अगर ऐसी कोई बात लीक हो जाए तो इससे किस तरह की भयानक लहरें उठेंगी। दुनिया के सभी शक्तिशाली साधक इसके लिए पागल हो जाएंगे। वे खून की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह हर दिशा से टूट पड़ेंगे, इस युवक को पकड़ने, उसका विच्छेदन करने, उसका अध्ययन करने और उसके भीतर छिपे परम रहस्य को जानने की कोशिश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वह याओगुआन संतनी, जिसका उसके साथ सबसे शर्मनाक रिश्ता था, उसे कहाँ रखा जाएगा। याओगुआन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। ये रहस्य कभी भी लीक नहीं होना चाहिए, एक शब्द भी नहीं। यह विचार किसी गहरे निशान की तरह उसकी आत्मा पर दृढ़ता से अंकित हो गया था। उसने जियांग लू की ओर देखा। उसने उस युवक की ओर देखा जिसका भाग्य विचित्र रूप से उससे जुड़ा हुआ था। उसने उस विकृत व्यक्ति को देखा जिसे वह एक उंगली से कुचल सकती थी, लेकिन जो अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। महान और शक्तिशाली याओगुआन संत ने पहली बार किसी नश्वर मनुष्य के सामने गहरी बेबसी और कठिनाई का अनुभव किया। वह समझ गई, उसे अपना बेतुका घमंड और गरिमा त्यागनी पड़ी और उससे बातचीत करें। यह एहसास बर्फ के सबसे तीखे टुकड़े की तरह उसके गर्वित दाव हृदय को बुरी तरह से भेद गया, जिससे अपमान का एक चुभने वाला दर्द उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी आवाज में सामान्य शीतलता और सांसारिक मामलों से सामान्य अलगाव लाने की कोशिश की, लेकिन सीने में दिल की तेज धड़कन ने उसके सारे प्रयासों को भ्रम में बदल दिया। उसके होठों से एक हल्की सी कंपकंपी निकल ही गई, जिसे वह खुद भी छिपा नहीं सकी। आप, अंततः वह बोली। उसकी आवाज रूखी थी, यहाँ तक कि उसमें थोड़ी सी हैरानी भी झलक रही थी जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। जिस क्षण ये प्रश्न उनके होठों से निकला, उस समय तक सत्ता का संतुलन निर्णायक रूप से बदल चुका था। उसने उसकी गहरी आंखों में देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वह सवाल पूछा जो उसकी अब तक की सारी समझ को उलट सकता था। ये वास्तव में क्या है?
अध्याय 19 शाश्वतता का रहस्य, जीवन और मृत्यु का समझौता। जियांग लू ने उस सवाल का सामना किया जो किसी की आत्मा को स्तब्ध कर सकता था, लेकिन वह जरा भी विचलित नहीं हुई। उसके सीने में उसका दिल स्थिर और शक्तिशाली रूप से धड़क रहा था। उसके अराजक दिव्य शरीर के प्रारंभिक गठन ने उसे न केवल शक्ति प्रदान की बल्कि उसके जीवन के मूल तत्व में एक छलांग से उपजी पूर्ण आत्मविश्वास भी प्रदान की। वह जानता था कि उसके सामने मौजूद प्रश्न जीवन का मार्ग भी था और मृत्यु का मार्ग भी। मुझे नहीं पता, उसने शांत स्वर में बात की। उसकी आवाज में थोड़ी सी स्पष्टता भी थी जो उसकी वर्तमान अस्त व्यस्त स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। सिटू दाई की भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ गईं। जो ठंडक अभी थोड़ी कम हुई थी, उसमें फिर से बढ़ने के संकेत दिखाई देने लगे। जियांग लू ने उसे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया और बोलना जारी रखा। मुझे बस इतना पता है कि बिल्कुल आखिरी क्षण में, जब मैं अराजकता की आत्मा की अगरबत्ती के प्रभाव से पूरी तरह घिर गया था और आत्मदाह करने ही वाला था, तब इसने मुझे बचा लिया। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी छाती की ओर इशारा किया। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे जियांग परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया जैद का लटकन टूट गया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था, जैसे धातु के जमीन पर गिरने की आवाज खंडहरों में गूंज रही हो। जिस क्षण वह चकनाचूर हुआ, वह एक गर्म धारा में परिवर्तित हो गया जो मेरे अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हुई। फिर मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिसमें मेरे शरीर में हुए बदलाव भी शामिल हैं, वह मेरे नियंत्रण से बाहर था। उनकी बातें आधी सच्चाई और आधी झूठ थीं। उसने इस प्रणाली के अस्तित्व को छिपा दिया और हर चीज की उत्पत्ति का श्रेय उस प्राचीन जेड पेंडेंट को दिया, जो पहले ही धूल में बदल चुका था और जिसका कोई सबूत नहीं बचा था। यह एक बेहद बेतुकी व्याख्या थी, एक पैतृक खजाना जिसमें एक विरासत समाहित है जो किसी वंशज के मृत्यु के कगार पर होने पर स्वतः सक्रिय हो जाता है, जिससे उन्हें पूर्ण रूपांतरण से गुजरने में मदद मिलती है। ऐसी कहानी, जो केवल गली मोहल्लों में मिलने वाली कहानियों में ही पाई जाती है, उसे सुनने वाला हर कोई उपहास उड़ाएगा। तथापि ये सुनने के बाद सितु दाई काफी देर तक चुप रहे। उसकी निर्मल ठंडी आंखें जियांग लू को टकटकी लगाकर देख रही थीं, मानो वह उसकी आत्मा के भीतर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। कमरे की हवा एक बार फिर स्थिर हो गई। एक लंबे समय के बाद इतना दबाव, जो एक ग्रैंडमास्टर को भी दम घोंट सकता था, धीरे धीरे घटते ज्वार की तरह कम होता गया। सिटू दाई के तनावग्रस्त शरीर में अंततः एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर शिथिलता दिखाई दी। उसने उस पर विश्वास किया, या यूं कहें कि उसने उस पर विश्वास करना चुना, क्योंकि उसके अशांत दाव हृदय में यही एकमात्र सहारा था जिसे वह पकड़ सकती थी। एक ऐसा कारण जो उसकी पूरी विश्वदृष्टि को पूरी तरह से चकनाचूर किए बिना उसके सामने मौजूद हर चीज को मुश्किल से ही समझा सकता था। एक नश्वर प्राणी द्वारा रातों रात पौराणिक अराजकता दिव्य शरीर को स्वतः जागृत कर लेने की तुलना में एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए एक जेड पेंडेंट में विरासत को सील करने की व्याख्या निस्संदेह कहीं अधिक तर्कसंगत थी। इससे उसे बचने का एक रास्ता भी मिल गया, एक ऐसा रास्ता जिसने उसे अस्थायी रूप से एक नश्वर व्यक्ति द्वारा अपवित्र की गई सिंटनी की अपमानजनक पहचान से बचने की अनुमति दी। वह पीड़ित नहीं थी, इसके बजाय वह एक निर्दोष गवाह थी, या यूं कहें कि एक बलिदान थी जो एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी की विरासत के दुनिया पर उतरने के बाद के परिणामों में फंस गई थी। ये समझते ही सिटू दाई की आंखों में मौजूद भ्रम और सदमा धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक अभूतपूर्व गंभीरता और शीतलता ने ले ली। यह एक याओगुआंग संतनी से संबंधित पूर्ण तर्कसंगतता थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उस जेड पेंडेंट में असल में क्या रहस्य छिपे हैं। उसने दोबारा बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में पहले जैसी शीतलता लौट आई थी, लेकिन साथ ही एक निर्विवाद दृढ़ता भी थी। आपको सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक अदृश्य शक्ति ने एक बार फिर जियांग लू को अपनी चपेट में ले लिया। अगर इस मामले की आधी बात भी लीक हो गई तो इस दुनिया के सभी पागल और शक्तिशाली प्राणी तुम्हारे साथ एक चलते फिरते दुर्लभ खजाने की तरह व्यवहार करेंगे। तुम्हें जिंदा पकड़ा जाएगा, कैद किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े करके चीर दिया जाएगा। तुम्हारे शरीर की संरचना के हर इंच का तब तक अध्ययन किया जाएगा जब तक कि तुमसे मूल्य का आखिरी अंश भी निचोड़ न लिया जाए। उसके शब्द भावहीन थे, फिर भी वे किसी भी क्रूर अभिशाप से कहीं अधिक भयावह थे। और मैं, याओगुआन पवित्र भूमि, भी इस घोटाले से कलंकित हो जाऊंगा और दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाऊंगा। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? उसने जियांग लू को घूरते हुए हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि पूरी दुनिया तुम्हें चूर चूर करने की कोशिश करे, मेरा याओगुआन पवित्र भूभाग सबसे पहले कार्रवाई करेगा और तुम्हें इस दुनिया से तुम्हारे अस्तित्व के सभी निशानों के साथ मिटा देगा। एक खतरा, एक खुला, स्पष्ट खतरा। जियांग लू का दिल अचानक कस गया। उन्हें उसकी बातों की सत्यता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह डरा नहीं था, क्योंकि वह उन शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझता था। यह महज एक धमकी नहीं थी, बल्कि गठबंधन बनाने से पहले हितों का सबसे कठोर बयान था। उन्होंने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी।
मैं समझता हूँ। जियांग लू की आंखों में शांति देखकर सेतु दाई की बर्फीली निगाहों की गहराई में अनुमोदन का एक क्षणिक, लगभग अगोचर संकेत झलक उठा। मान सम्मान या अपमान से अविचलित, एक लचीले दावहृदय के साथ। अगर इस युवक को इतने बड़े बदलाव का सामना न करना पड़ा होता तो समय मिलने पर वह वास्तव में एक प्रमुख व्यक्ति बन सकता था। बहुत बुरा, वह एक ऐसे शक्तिशाली भंवर में फंस गया था जो आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए सेतु दाई की आवाज़ बेहद गंभीर हो गई, मानो वह कोई दिव्य भविष्यवाणी सुना रहे हों। इस क्षण से पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ अनहोनी ही मानी जाएगी। तुमने मुझे कभी नहीं देखा और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कल रात तियानमू होटल के कमरा नंबर 909 में बिजली के रिसाव की एक गंभीर दुर्घटना हुई। ये हमारे बीच एक शाश्वत रहस्य बना रहना चाहिए, एक ऐसा रहस्य जिसका जिक्र हमारे जीवन के अंत तक किसी से नहीं किया जा सकता। जियांग लू ने उसकी ओर देखा। उसने देखा कि इस महान याओगुआंग संत ने इस रहस्य को बनाए रखने के लिए पहली बार उसे एक पूर्व नश्वर व्यक्ति को एक समान दृष्टिकोण दिखाया। उसे पता था कि वह सुरक्षित है। मैं सहमत हूँ, उन्होंने निर्णायक ढंग से उत्तर दिया। फिर उसने विषय बदल दिया। लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सेतु दाई की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। मैं कल रात लिन परिवार के भोज से गायब हो गया था। लिन परिवार और सु परिवार निश्चित रूप से इसकी गहन जांच करेंगे। मुझे गायब होने से लेकर दोबारा प्रकट होने तक के समय के लिए एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए। जियांग लू ने अपनी स्थिति बताई। हालांकि उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, फिर भी वह शक्तिहीन और प्रभावहीन था। लिन परिवार जैसे विशालकाय के सामने कोई भी चूक घातक आपदा का कारण बन सकती थी, और उनके सामने मौजूद ये याओगुआंग संत महिला निस्संदेह सब कुछ सुझाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थी। सेतु दाई ने उसे गौर से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बदलाव झेलने के बाद भी यह युवक इतना शांत दिमाग रखेगा, यहाँ तक कि उसे ये भी पता होगा कि इस स्थिति का फायदा कैसे उठाना है। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। ठीक है, उसके लिए यह एक मामूली बात थी। उसके एक शब्द से ही लिन परिवार और सु परिवार चुप हो जाते थे और दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं सब संभाल लूंगी। भोर होने के बाद आपको बस जियांग परिवार में ऐसे लौट जाना है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस प्रकार समझौता हो गया। जैसे ही आखिरी शब्द बोला गया, कमरे में व्याप्त घुटन भरा दबाव और जानलेवा इरादा आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गया। द्वारा प्रतिस्थापित एक बेहद विचित्र, बेहद असहज सन्नाटा। तूफान गुजर चुका था, लेकिन तूफान से हुए नुकसान ने उन दोनों को लगातार पिछली रात की उस विनाशकारी और भयावह घटना की याद दिला दी। फटे हुए कपड़े, फर्श पर गंदगी फैली हुई है, और हवा में दो बिल्कुल अलग अलग आभाएं थीं जो अभी तक पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थीं। एक तो जियांग लू से निकलने वाली अराजक ऊर्जा थी, जो आदिम जंगल की तरह थी। दूसरी रचना सेतु दाई की उत्कृष्ट दावलय थी, जो 9 स्वर्गों की चांदनी के समान थी। दोनों आभाओं में अब कोई टकराव नहीं था, बल्कि वे आपस में इस तरह घुल मिल गईं और एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट, सूक्ष्म तरीके से एक दूसरे को आकर्षित करने लगीं। सेतु दाई का हमेशा ठंडा रहने वाला खूबसूरत चेहरा अनजाने में हल्के लाल रंग से लाल हो गया। उसने अवचेतन रूप से जियांग लू की निगाहों से बचने की कोशिश की। उसका कोमल शरीर लगभग न के बराबर काम रहा था। हत्या करने की मंशा और क्रोध से भी कहीं अधिक कठिन एक नई भावना उसके दिल में धीरे धीरे उभरने लगी। यह एक तरह की कृतज्ञता की भावना थी। अध्याय 20 मुआवजे के रूप में एक अकेला आदेश। एक छिपा हुआ ड्रैगन रसातल में प्रवेश करता है। समझौता हो जाने के बाद कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा पहले के किसी भी सन्नाटे से कहीं अधिक असहज और घुटन भरा था। सेतु दाई कोने में खड़ी थी। उसके पवित्र सफ़ेद वस्त्र अब धूल से सने और तारकोल से ढके हुए थे, जिससे उसकी कोमल भुजाएं और कंधे दिखाई दे रहे थे, जो सुबह की रोशनी में अपमानजनक चमक के साथ दमक रहे थे। उसने खंडहरों के केंद्र में खड़े जियांग लू की ओर देखा। उसने उस युवक की ओर देखा जिसके साथ उसका दुनिया का सबसे बेतुका और शर्मनाक रिश्ता था। शर्म, क्रोध, सदमा, भ्रम, असंख्य भावनाएं उसके दाव हृदय में उमड़ पड़ी और बह गईं, जो 19 वर्षों से जमा हुआ था, अंततः एक अत्यंत जटिल भावना में परिवर्तित हो गईं जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। इसके अंतर्गत एक कुशल चिकित्सक की जिम्मेदारी निहित थी। एक अपरिवर्तनीय भाग्य के सामने बेबसी का भाव था। सबसे बढ़कर उसके मन में एक तरह की कृतज्ञता का भाव था जिसे वह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन मिटा भी नहीं पा रही थी। याओगुआंग संत सेतु दाई ने स्वर्ग, पृथ्वी या अपने हृदय के समक्ष बिना किसी लज्जा के अपना जीवन व्यतीत किया था। आज इसी स्थान पर उसने एक ऐसा कर्मिक ऋण ग्रहण कर लिया था जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता था। उसके होंठों से एक दबी हुई आह निकली। उस आह ने मानो उसकी सारी शक्ति छीन ली और उसके बचे खुचे स्वाभिमान को भी चूर चूर कर दिया। ऐसा ही होगा। उसने अपना कोमल हाथ पलट दिया। एक प्राचीन चिन्ह जो किसी अज्ञात गर्म जैद पत्थर से तराशा गया था, चुपचाप उसकी हथेली में प्रकट हुआ। उस टोकन पर कोई जटिल पैटर्न नहीं थे, केवल सबसे पुरानी मुहरलिपि में उकेरे गए 2 शक्तिशाली अक्षर थे, याओगुआंग।
जैसे ही वह प्रतीक प्रकट हुआ, एक स्पष्ट पवित्र आभा, मानो सभी चीजों को शुद्ध करने में सक्षम हो, तुरंत पूरे कमरे में फैल गई और उस अस्पष्ट अराजक गंध को धोकर दूर कर दिया। सितुदाई ने अपना हाथ उठाया और टोकन को जियांगलू की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज में एक तरह की अस्वाभाविकता थी जिसे वह खुद नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इस टोकन को पकड़ें और आप मेरे सितु परिवार के खजाने में प्रवेश करके 3 खजाने चुन सकते हैं। वह रुक गई, मानो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने वाक्य का शेष भाग पूरा करने की कोशिश कर रही हो। इसे मेरे सितु परिवार की ओर से आपको दिया जाने वाला मुआवजा समझें। इसके साथ ही उसने अपनी कलाई झटक दी और सर्वोच्च सम्मान और अवसर का प्रतीक याओगुआंग टोकन एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया और सीधे जियांगलू की ओर उड़ गया। शुरू से अंत तक उसने जियांगलू की तरफ दोबारा नहीं देखा। उसकी आंखें दूर के तारों की तरह ठंडी और निर्मल, हठपूर्वक उसके बगल की टूटी हुई दीवार पर टिकी हुई थीं। वह भले ही गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन इस तरह का वादा करना और ऐसे शब्द बोलना 19 वर्षों में उसकी क्षमता की चरम सीमा थी। उसके शब्द अभी पूरी तरह से मिट भी नहीं पाए थे। उसने जियांगलू को जवाब देने का समय तक नहीं दिया। वह यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती थी। भनभनाहट। सितुदाई का पूरा शरीर बिना किसी चेतावनी के एक चमकदार, ठंडी लेकिन कुछ हद तक घबराई हुई चांदनी में बदल गया। बूम! वह चांदनी दरवाजे से बाहर नहीं निकली। इसके बजाय, मानो भागने के अंदाज में, वह राष्ट्रपति के सूट की विशाल, फर्श से छत तक फैली खिड़की से जोर से टकरा गई। टकरा जाना। क्रोध और शर्म से भरी याओगुआंग सेंटनी के प्रहार से लाखों डॉलर का टेम्पर्ड ग्लास पूरी दीवार के साथ कागज की तरह चकनाचूर हो गया। तेज हवा से उड़ते हुए अनगिनत कांच के टुकड़े बिखर गए और रोंग शहर के ऊपर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक उड़ गए। प्रकाश की एक लकीर अस्त व्यस्त और दृढ़ भोर के क्षितिज के किनारे पर गायब हो गई। जियांगलू ने हाथ बढ़ाया और धीरे से उस टोकन को पकड़ लिया, जिसमें अभी भी महिला के शरीर की हल्की सी गर्माहट और खुशबू मौजूद थी। ये छूने में ठंडा, चिकना और जैद पत्थर की तरह नम था। वह धीरे धीरे अकेले ही टूटी हुई विशाल खिड़की की ओर चला गया। तेज हवा जोर से चल रही थी, जिससे उसके काले बाल बेतहाशा उड़ने लगे। उसने नीचे की ओर देखा और शहर का जायजा लिया, जो अभी अभी अपनी नींद से जाग रहा था। यातायात बुने हुए धागों की तरह बह रहा था और भीड़ चींटियों की तरह चल रही थी। उसकी आंखों में 2 ठंडे और उपहासपूर्ण चेहरे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहे थे। एक थी सू 99 की, दूसरा लिन आउटियन का था। सू परिवार, लिन परिवार। जियांगलू की आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी ऊंचाई वाली हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। जो कुछ तुम पर मेरा बकाया है, मैं उसे 100 गुना, 1000 गुना वापस ले लूंगा। उसने अपनी नज़रें हटा लीं और धीरे धीरे अपने हाथ में मौजूद याओगुआंग टोकन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके भीतर नदियों और समुद्रों की तरह उमड़ती अराजक शक्ति टोकन पर मौजूद शुद्ध और पवित्र याओगुआंग ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। वह जानता था कि उसका सफ़र अभी शुरू ही हुआ है। अगले ही पल जियांगलू से निकलने वाली सभी बाहरी आभाएं, चाहे वह प्राचीन अराजकता हो या किसी मार्शल आर्टिस्ट की प्रभुत्वशाली चरम सीमा, पूरी तरह से गायब हो गईं। उनकी गहरी, अथाह आंखों में भी फिर से शांति और स्थिरता लौट आए। वह फिर से जियांग परिवार के शांत, साधारण और गुमनाम युवा मुखिया के रूप में बदल गया। छिपा हुआ अजगर अथाह खाई में प्रवेश कर चुका था। ये केवल हवाओं और बादलों के उठने का इंतजार कर रहा था ताकि यह आकाश में उड़ान भर सके और दुनिया में हलचल मचा सके।